नजर नहीं आता है। तो वो पलट कर आउटसाइड देखता है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू हॉरर पॉडकास्ट। आज की जो स्टोरी है वो एक संजू नाम के लड़के की कहानी है, जो कि नया नया मुंबई में शिफ्ट होता है अपनी स्टडी के लिए। फिर उसके पास साधन नहीं रहता है कमाने का, तो सोचता है कि मैं पार्ट टाइम में कोई जॉब कर लेता हूँ। उसके नए नए फ्रेंड्स बनते हैं। वो पेइंग गेस्ट में रहता था वहाँ पर। साथ में जो उसके दोस्त थे उन्होंने ऐसे सजेस्ट किया कि तू पार्ट टाइम में कोई काम कर ले। उसकी पहचान से उसे एक डिलीवरी बॉय का काम मिल जाता है। स्विगी में वो काम करने लग जाता है पार्ट टाइम की जॉब पे। अब उसका काम थोड़े दिन तक तो चलता रहा, क्योंकि मुंबई उसके लिए एक नया शहर था। वो दिन में स्टडी करता और रात में पार्ट टाइम का जॉब करता था। अब जैसे उसके लिए मुंबई एकदम नया शहर था, तो उसके लिए ज्यादा कोई से वहाँ का एरिया के बारे में पता भी नहीं था। और साथ ही उसके पास ना एक बाइक थी, जो सारी डिलीवरी करने के लिए वो जाया करता था। एक दिन की बात है, रात में 11 साढ़े 11 बजे एक ऑर्डर आता है उसे। उसका ऑर्डर का जो एड्रेस रहता है वो एक इंडियन बिल्डिंग का ऑर्डर आता है, जहाँ पर उसे जाना था आउटर साइड पे, मुंबई के आउटर साइड पे वो बनी हुई थी। वो पार्सल पिक करता है शाम को 11 साढ़े 11 बजे रात को वो पार्सल पिक करता है और सीधा लोकेशन पे पहुंचने के लिए वो निकल जाता है। अब जो उसकी बाइक थी उससे वो जाता है, और मतलब मुंबई के आउटर साइड पे बना हुआ था वो बिल्डिंग, तो उसे लोकेशन ढूंढने में काफी मुश्किल हो रही थी। फिर भी वो जैसे तैसे वहां तक पहुंच जाता है। अब जो उसका वो जो बिल्डिंग वगैरह थी वो बहुत बड़ी थी, और मतलब जैसे आधा कंस्ट्रक्शन रुक जाता है ना, उस टाइप की बिल्डिंग बनी हुई थी वो। तो वो उसे लगता है कि यहाँ कौन ही आता होगा जो जिसने पार्सल मंगाया है। पर फिर उसे ऐसा भी लगा कि जैसे कि कुछ लोग आते हैं बॉयज वगैरह पार्टी वगैरह करने के लिए, ड्रिंक वगैरह करने के लिए, ऐसे अबेंडेंट हाउस में या बिल्डिंग्स में चले जाते हैं और पार्टी वगैरह करते हैं। तो उसे भी ये लगा कि शायद यहाँ पे कोई ऐसे बॉयज वगैरह आए होंगे जिन्होंने खाना ऑर्डर करा है। वो बिना सोचे समझे गेट वगैरह खोल कर सीधे बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। बिल्डिंग में से 201 रूम नंबर पर से जाना था। अब जब वो जा रहा था, जो बिल्डिंग बनी हुई थी अंदर बहुत ही हॉन्टेड और बहुत ही क्रीपी साउंड कर रही थी। वहां की वाइब बहुत ही अजीब सी डरावनी थी, बहुत ही क्रीपी थी। पर वो इन सब बातों में इतना बिलीव नहीं करता था। वो सिर्फ मतलब बहुत पढ़ाकू किस्म का लड़का था। वो सिर्फ अपना काम करता था और किसी से कोई मतलब नहीं रखता था। दोस्त भी उसके बहुत ही कम थे, और मतलब इन सब चीजों पे वो विश्वास भी नहीं करता था कि जैसे उसके साथ भी कुछ ऐसा हॉरर किस्सा हो सकता है। मतलब उसने ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। वो चल के सीधा वहां का क्या लिफ्ट काम नहीं करती थी, क्योंकि बहुत दिन से बंद था, तो वहां कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह इतना कुछ था नहीं। तो वो सीधे सीढ़ी से चलना चालू कर देता है और वहां पर पहुंचने के लिए करता है। आस पास बहुत सन्नाटा था, उसकी कदम की आवाजें गूंज रही थी, और वो सीधा चलते जा रहा था सीढ़ियों से। उस रूम नंबर के बाहर वो आके खड़ा हो जाता है। वो रूम नंबर था 201। अब वहां पर वो जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि सर मैं आ गया हूँ आपका पार्सल लेकर। वहां से कोई आवाज नहीं आती है। थोड़ी देर वो रुकता है और फिर नॉक करता है दरवाजे पे कि सर मैं आ गया हूँ आपको पार्सल लेकर, आप पार्सल पिक कर लीजिए। तब भी कोई आवाज नहीं आती है। तो उसे लगता है कि शायद कोई मजाक कर रहा है, यहाँ पे कौन ही आएगा। तो वो ये सोचकर वापस चला जाता है, पार्सल लेकर निकलने वाला रहता है। फिर इतने में आवाज आती है कि जैसे कि कोई उस रूम के अंदर से बातें कर रहे हैं, दो लोग बातें कर रहे हैं। अब सन्नाटे में कोई बातें करते हैं तो आवाज कैसे आती है, वैसे ही उसको अपना कान लगाता है रूम के दरवाजे पे और सुनता है कि दो लोग बातें कर रहे हैं फुसफुसाकर। उसे लगता है कि शायद अंदर कोई है, और शायद उन्हें आवाज नहीं आ रही है मेरी, इसीलिए वो जवाब नहीं दे पा रहे। वो कॉल लगाता है जिस नंबर से खाना ऑर्डर हुआ था, उसी नंबर पे वो कॉल करता है। कोई फोन उठाता ही नहीं है। वो सोचता है कि कोई फोन ही नहीं पिक कर रहा है। फिर वो दोबारा फोन करता है, तो उधर से आवाज आती है, एक भारी सी आवाज आती है किसी लड़के की। वो कहता है कि सर मैं बाहर खड़ा हूँ, आपका ऑर्डर आ गया है, आप पिक कर लीजिए। वो लड़का कहता है उधर से कि आप दरवाजा खोल के सीधा अंदर आ जाओ। तो जो संजू था उसने बोला ठीक है सर मैं आता हूँ। वो दरवाजा ओपन करता है और फिर अंदर की तरफ चला जाता है।
अंदर बहुत ही अंधेरा था और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि जो बिल्डिंग थी ना, वहाँ पे कहीं भी लाइट नहीं थी। अब वो अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट ऑन करता है और वो देखता है कि वो रूम में कुछ भी नहीं है, मतलब वो रूम बहुत खराब है और वहाँ पे कुछ भी ऐसा है ही नहीं कि जैसे कोई कोई लगे कि हाँ कोई आया हुआ है। अब वो पूरे फ्लैट को देख लेता है, वहाँ पे कोई भी नजर नहीं आता है। अब पर उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो फ्लैट में घूमता है, देखता है कि हाँ कोई है, आवाज लगाता है कि सर आपका ऑर्डर, सर आप कहाँ हैं? तो कोई उसे नजर नहीं आता है और ऐसा आभास होता है कि जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। फिर वो पलटकर देखता है तो कोई नजर नहीं आता है। वो इस बारे में सोच ही नहीं रहा था कि इसके साथ कुछ हॉन्टेड किस्सा हो सकता है या कुछ हॉरर चीजें हो सकती है। वो बस सोचा था शायद किसी ने उसे उससे मजाक करा है, इसीलिए वो यहाँ पर आ गया है। अब उसे लगा कि कोई मजाक कर रहा है तो मुझे वापस चले जाना चाहिए। वो अपना बैग उठाता है और वापस सीधे निकल जाता है उस रूम से। अब बात ये है कि वो जब निकल के जाता है तो उसे जैसे ही वो दरवाजा खोलता है बाहर की तरफ, तो उसे बहुत तेज दौड़ने की आवाज आती है कि जैसे सीढ़ियों से कोई नीचे पहुंचा। वो उसी आवाज का पीछा करते हुए वो भी दौड़ता है और देखता है कि कौन है। वो आवाज लगाता है पर उसे कोई सुनाई नहीं देता, कोई भी दिखाई भी नहीं देता। वो पैसेज में थोड़ा चलता है तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई रो रहा है। सन्नाटे में किसी की रोने की आवाजें गूंजती है। शायद कोई यहाँ पर है और शायद किसी को मेरी मदद की जरूरत है। तो वो आवाज लगाता है कि आप कौन है, क्या कर रहे हो यहाँ। जैसे ही उस आवाज को फॉलो करके उस तक वो पहुंचता है तो धीरे से आवाज आना बंद हो जाती है। ये सब उसके लिए बहुत ही अजीब हो रहा था, बहुत ही वियर्ड हो रहा था कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। फिर वो सोचता है कि मुझे तो यहाँ से चले ही जाना चाहिए, यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वो जाने के लिए है ना बिल्डिंग से बाहर आता है। फिर उसे पता चलता है कि उसने गाड़ी की चाबी तो उसी रूम में छोड़ दी है जहाँ पर वो ऑर्डर देने के लिए गया हुआ था। अब वो जाता है उसी चाबी को लेने के लिए, वापस बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। धीरे 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 ऊपर जाता है और फिर जाने के बाद में वो रूम के अंदर जब एंटर होता है तो उसे है ना वहां पर एकदम से लाइट आ जाती है उस रूम में और अंदर से दो लड़के चलते हुए आते हैं। वो ये देख के शौक हो जाता है कि अभी मैं आया था तो यहाँ पे बहुत ही मतलब रूम की हालत बहुत खराब थी और बहुत रूम में से स्मेल आ रही थी, पर अभी जो रूम में था वो बहुत ही सजा हुआ था, बहुत ही प्रॉपर बना हुआ था अच्छा रूम। और वहां से दो लड़के चलते हुए भी आ रहे थे। वो बोलता है कि सर अभी मैं आया था ऑर्डर के लिए, आपने ऑर्डर करा है क्या खाना? तो वो दो लड़के बोलते हैं कि हाँ हाँ हमने खाना ऑर्डर करा है, हमारा ऑर्डर दे दो। तो वो कहता है कि ये लीजिए सर आपका ऑर्डर, मैं भी आया था थोड़ी देर पहले तो ये रूम की हालत तो कुछ अलग थी। तो बोले अरे नहीं हम तो कब से आपका ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। तो दो लड़के ऐसे बोलते हैं। संजू को समझ नहीं आ रहा था कि इसके साथ क्या हो रहा है। जो उसने पहले देखा वो सच था या जो अभी देखा है वो सच था। फिर वो बोलता है कि ठीक है सर मैं निकलता हूँ, मुझे जाना है, मेरी चाबी यहाँ पर रह गई है तो मैं लेकर जाता हूँ यहाँ से। तो वो दो लड़के कहते हैं कि हाँ हाँ आपकी चाबी उस टेबल पर रखी है, आप ले जाते रहिए। तो वो सोचता है कि इन्हें कैसे पता मेरी चाबी कहाँ रखी है, और जब मैं आया था तब तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ कोई दिख भी नहीं रहा था और यहाँ पे लाइट्स वगैरह भी नहीं थी, तो ये रूम की हालत बहुत खराब थी और अब तो बहुत अच्छा हो गया था रूम। सब कुछ बातें सोचता रहता है और वो टेबल के पास जाता है और चाबी उठाने के लिए, तो टेबल के सामने एक शीशा बना होता है और शीशा कवर था कपड़ों से। और वो अचानक से कपड़ा नीचे आ जाता है और शीशे में दिखाई देता है कि वो सिर्फ अकेला खड़ा है इस रूम में और बाकी वो दो लड़के है ही नहीं जिनसे वो बातें कर रहा है। वो ये देख के अचानक शॉक हो जाता है, उसे समझ नहीं आता कि ये सब हो क्या रहा है वहां पर। वो अपनी कीज लेता है और कीज को लेने के बाद में वो बहाना बना देता है, बोलते हैं कि सर मुझे और भी जगह फूड डिलीवर करना है, मैं यहाँ से निकलता हूँ। और वो लड़के वो संजू को रोकने की कोशिश करते हैं कि अरे आप मत जाइए इस तरीके से। वो बहाना बना के जैसे तैसे उस रूम से निकलता है और फिर रूम से निकलने के बाद में सीधा दौड़ लगाता है और सीधा दौड़ लगाने के बाद में वो सीढ़ियों से दौड़ता हुआ सीधा नीचे आता है
और वहां से सीधा अपने बाइक के पास भागता है। बाइक में वो चाबी लगाता है और उसकी बाइक स्टार्ट होती ही नहीं है। वो बहुत घबरा जाता है और उसे समझ नहीं आता कि इसके साथ हो क्या रहा है। और फिर जब वो पलट कर आउट साइड देखता है और उसी अपार्टमेंट की तरफ देखता है वो, तो उसी बालकनी से वो दो लड़के नजर आते हैं और वो हंसते हुए दिखते हैं। और ये सब देखते हुए बहुत डर जाता है और फिर अचानक से वो गायब भी हो जाता है उसकी आंखों के सामने। जल्दी से अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और वो गाड़ी लेके सीधा निकल जाता है अपने घर के लिए। ये सब किस्सा आके वो अपने दोस्तों को शेयर करता है कि मेरे साथ आज ऐसा हुआ। और फिर अपने दोस्तों के साथ बताता है। तो उसके दोस्त बताते हैं कि यार है ना, तू जिस बिल्डिंग में गया हुआ था, वो बिल्डिंग सबको मालूम है कि वो बिल्डिंग हॉन्टेड है। और ये बात उसे नहीं पता थी क्योंकि वो उस शहर में नया आया हुआ था। और फिर तब से ही उसकी तबीयत खराब होने लगी। उसे बुखार आने लगा और काम पे भी नहीं जा पाता था। और वहां से कोई एंटिटी उसके साथ आ गई है शायद, इसी कारण वो उसकी तबीयत खराब हो रही है। दिन ब दिन वो खाना खाना बंद कर दिया था और ना ही वो बाहर जाता था, किसी से बात भी नहीं करता था, दोस्तों से भी मिलना उसने बंद ही कर दिया था। फिर जो उसके जो रूम पार्टनर थे, जो दोस्त थे उसके, वो किसी पंडित जी को जानते थे, तो वो उसे एक पंडित जी के पास ले गए। फिर उन्होंने कुछ हवन वगैरह करा और कुछ ताबीज वगैरह दी कि इसे तुम अपने साथ बांध के रखना। फिर जब से उसकी तबीयत ठीक होने लगी और फिर उसने वो जॉब छोड़ ही दी। रात में पार्ट टाइम की जॉब उसने करना छोड़ दिया और फिर उसकी स्टडी कंप्लीट हो गई कुछ सालों में और फिर वो अपने शहर वापस लौट गया। सो गाइस, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगी ऐसी ही हॉरर कहानी के साथ में। तब तक के लिए बाय।